कि ये हाथ कब से आपका इसी प्रकार हवा में लहर रहा है? ये 40 साल हो गया है। तो ऐसे ऊर्ध्वबाहु कितने और साधु होंगे? अभी कोई नहीं है। इस हाथ के ऊर्ध्वबाहु करने का और अधर्म का क्या आपस में कनेक्शन है? हैं? ये नाखून आपके ये तो कब से टूट गए, टूट जाते हैं। देखो कचरा लग जाता, टूट जा कई दफे। आपको दर्द वगैरह नहीं होता हाथ इतने साल से? दर्द होगा तो गुरु महाराज 6 भुजा वाले को होगा, को कुछ दर्द नहीं तो होगा। अगर अब कभी चाहते होंगे इसको नीचे आता है? नो नो ऑर्डर, नो वैल्यू, कोई इसका वो नहीं। order। हाँ ना, 1 2 3 तीनों लोग फ्री। मैं दिगंबर साधु हूँ, मैं हठी योगी हूँ, मेरा विश्व में रिकॉर्ड है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ धर्मनगरी हरिद्वार में। आप सबको विदित है कि धर्मनगरी हरिद्वार जो विश्व की आध्यात्मिक राजधानी मानी जाती है, वहाँ पर आगाज़ हो चुका है विश्व के सबसे बड़े मेले महाकुंभ का। और इस महाकुंभ में लगातार हम आपको विविध प्रकार के सन्यासी महात्माओं के दर्शन करा रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसे सन्यासी जिनका हाथ वर्षों से ऊर्ध्वगामी है, इसीलिए इनका नाम पड़ गया है ऊर्ध्वबाहु बाबा भोला गिरी जी। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये हाथ कब से आपका इसी प्रकार हवा में लहर रहा है? ये 40 साल हो गया है। 40 साल। इससे पहले कि महाराज से और कोई सवाल किए जाएं, आप भी जान लीजिए कि महाराज को 40 साल यानी आज से 40 साल पहले जब महाराज युवा अवस्था में होंगे, उस समय महाराज ने ये संकल्प लिया था। महाराज अब आप अपने बारे में बताइए, ये हाथ जो ऊर्ध्वगामी है, ऊर्ध्वबाहु है, ये इसकी क्या कहानी है? ये ऊर्ध्वबाहु तपस्या है। ये हमारे दत्तात्रेय ने किया था। गुरु महाराज हमारे दत्तात्रेय हैं। जब धर्म पर संकट पड़ने लगा था, पाप ज़्यादा बढ़ने लगा था बहुत काफ़ी, जब उसने ऊर्ध्वबाहु तपस्या किया था, उसने दोनों हाथ से। हमारे लेख में भी सब चीज़ में लिखा है, आरती में भी लिखा है हमारे में, ऋषि मुनि दूधा जो धारी ऊर्ध्वबाहु तपस्या कर। उसने दोनों हाथ से किया था। अब हम उसके शिष्य बच्चे हैं। हम एक हाथ से बता दिया, एक हाथ से हम लोग कर रहे हैं। धर्म बचाने के लिए पाप ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए तपस्या चालू है। और मेरा गाय के बारे में बहुत ज़्यादा करके चालू है मेरा। गाय मैं आज 50 साल से लड़ रहा हूँ। गाय को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं? हाँ, गाय के लिए। मुझे हिंदू मुसलमान सभी भाई मेरे हैं, कोई मेरे दुश्मन नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट से और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी सरकार, उससे हमारा यही निवेदन है, आप राष्ट्रीय प्राणी माता जी को घोषित कर दीजिए। इसमें सब खुश हैं, हमको किसी से झगड़ा नहीं करना है। अगर राष्ट्रीय प्राणी घोषित कर दे और गवर्नमेंट कर दे कि भोला गिर बापू ये भी हाथ दे दो, मैं ये भी हाथ दे सकता। ये एक बड़ी बात भोलागिरी जी महाराज ने कही है कि गवर्नमेंट से लगातार मैं मांग कर रहा हूं कि राष्ट्रीय प्राणी गौ को घोषित कर दें। और यदि सरकार गौ को राष्ट्रीय प्राणी घोषित कर देती है तो अभी तो एक हाथ खड़ा है, मैं बलिदान के लिए दूसरा हाथ भी खड़ा कर दूंगा। महाराज आपकी उम्र कितनी हो गई होगी? ये नहीं बता सकता हूँ मैं, मुझे भी मालूम नहीं। उम्र साधु की उम्र नहीं होती जी। हाँ, उम्र नहीं होती साधु की। आपने कहा कि जब अधर्म बढ़ने लगा, जब धर्म की हानि होने लगी, तब दत्तात्रेय जी ने इसके समाधान के लिए अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए थे। आज के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? अच्छा हो रहा है, बढ़िया। जो हुआ है वो भी अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। हम लोग तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं हम हमारे। एक मेरा सवाल और लगातार दर्शकों के मन में जिज्ञासा होगी कि अगर विश्व की बात ना की जाए, भारत की बात की जाए, तो ऐसे ऊर्ध्वबाहु कितने और साधु होंगे? होंगे 1 2 और भी होंगे। अभी 2 2 4 4 6 6 साल के होंगे अभी। लेकिन जो 40 साल वाला है वो शायद कोई नहीं मिलेगा। अभी कोई नहीं है कि पूरे विश्व में कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलने वाला है जिसका हाथ 40 साल से हवा में लहर रहा हो। ये एक तपस्या महाराज कह रहे हैं। महाराज, एक लोगों के मन में ये भी सवाल जागृत होगा जब आपको देखेंगे, और पहले भी आपको देखते आए हैं, इस हाथ के ऊर्ध्वबाहु करने का और अधर्म का क्या आपस में कनेक्शन है? ये कनेक्शन ये है कि धर्म को बचता है, तपस्या करना पड़ता है साधुओं को, भजन भी करना पड़ता है, जब ये पाप बचेगा।
देखो हमारे एक बैठे हुए देखो नंगे भभूति लगाकर, क्या तो हम लोग भजन करेंगे, तपस्या जब ही ये होगा। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कर रहे हैं और होगा, सुनेगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों सुनने ही वाला है। लगे हुए हैं, सभी लगे हुए हैं। ये तो कलयुग है भाई, कलयुग में ऐसा चलता ही रहेगा। हम लोग भजन में लगे रहेंगे जी। जिसको जो करना है करने दो, करेगा भरेगा। तो अभी तो आप हरिद्वार में आए हुए हैं कुंभ करने के लिए, लेकिन दर्शकों को यदि दर्शन आपके करने हो तो आपका कोई फिक्स स्थान? गुजरात का हूँ। गुजरात में हाँ, कहाँ? जिला बड़ौदा, जिला बड़ौदा। नेशनल हैवी रोड 8 नंबर, शिववाड़ी आश्रम। तो महाराज जी ने अपना पूरा पता गली के साथ बता दिया है कि वहाँ के हैं, गुजरात के हैं, वडोदरा के हैं। जिन लोगों के मन में जिज्ञासा होगी महाराज से मिलने, वहाँ भी जा सकते हैं। महाराज और कुछ संदेश आप देना चाहें देशवासियों को, युवाओं को विशेष तौर पर? हाँ, युवाओं को क्या है, अपने धर्म को बचाएं, भजन करें, समझे, और आगे बढ़ें, पढ़ाई लिखाई करें। हमारा यही कर्तव्य है कि आगे बढ़ो, भारत को बचाओ। क्यों ये संकट ऐसा आ रहा है, कलयुग है। जो अपने योग बच्चे हैं तो उनको समझे कि हमारा धर्म भारत कहाँ जा रहा है, उसको बचाना चाहिए। हाँ, लग के बचाना चाहिए। पूरे को कह रहा हूँ, ये नहीं जात पात से कोई मतलब नहीं, हम तो सन्यासी हैं, हमको कोई मतलब नहीं, हमारे लिए सब एक है। आपके लिए हिंदू मुसलमान सब मेरे पास बड़े बड़े पीर आते हैं भाई, ऐसे वैसे नहीं आते हैं। 108 फुट की अगरबत्ती मैंने प्रकट मेरे स्थान पे किया। आपने उज्जैन में देखा हो, आपको 121 फुट की अगरबत्ती थी मेरी जी। गाय के बारे में बनी हुई, सब पूरे उसी का, कोई चीज़ नहीं डली। 125 फुट की मेरी अगरबत्ती रखी है अभी बनी हुई यहाँ आने के लिए। 121 फुट की अगरबत्ती 108 के जला दिया, प्रकट कर दिया, 121 के कर दिया उज्जैन के अंदर, और ये हरिद्वार में 125 फुट की अगरबत्ती बनी रखी है। 4 वो यहाँ लोगों को दर्शन, हाँ, वो ऑर्डर नहीं दिया गवर्नमेंट ने आने नहीं दिया। तो अब आएगी या नहीं? नहीं, अभी भी साले परेशान। अब आएगी या महाराज? नहीं। कौन? अब नहीं आएगी। अब आप देख सकते हैं महाराज ने कहा है कि 108 फुट की अगरबत्ती, 121 फुट की अगरबत्ती और अब 125 फुट की अगरबत्ती हरिद्वार के कुंभ में लाने के लिए तैयार थी, लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार ने उसको रोक दिया भाई। और मैं गाय के बारे में लड़ रहा हूँ, गाय का मेरा अच्छा, रोक दिया आपने। कहा प्रधानमंत्री अगर कर दें तो मैं दूसरा हाथ भी कर दूंगा। आप खुद भी प्रधानमंत्री के गृह राज्य से आते हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? करेगा वो मोदी है, ठीक कर रहे हैं कि आप नहीं? बहुत सुंदर कर रहे हैं। आप देखो ना 60-70 साल में क्या हुआ, अभी तो कुछ कर रहा है, कुछ तो किया। आप तो देख रहे हो सब जवान, और आगे भी करेगा। 370 की कलम है, लेकिन गाय के बारे में नहीं के किया। बारे में भी करेगा। ये साधु संतों को समझना चाहिए। गाय क्या है, जिसके अंदर 36 कोट देवता विराजमान है, उसके बगैर भोग नहीं लगे भगवान को। उस सामने हमारी माँ कट रही है जी। अरे यार, क्या भारत है। उसके लिए आप, हाँ, उसको हम नहीं बचा सकते तो किसको बचा सकते हो आप, ये बोलिए। हमारा कहना ये है, पूरे संत एक हो जाएं, हम सब कुछ कर सकते हैं। मगर हमारे संतों में भी एकता नहीं, क्या करोगे भाई। संतों में एकता ना होने के कारण आज गाय सामने कटती नजर आ रही है। महाराज का कहना है ये नाखून आपके ये तो कब से टूट गए, टूट जाते हैं। देखो कचरा लग जाता है, टूट जा कई दफे। आपको दर्द वगैरह नहीं होता हाथ इतने साल से? दर्द होगा तो गुरु महाराज 6 भुजा वाले को होगा। कितने? 6 भुजा वाला जी। आपको कोई दर्द? हमको कुछ दर्द ही नहीं। तो अगर अब कभी चाहते होंगे इसको नीचे आता है? नो ऑर्डर, नो वैल्यू, कोई इसका वो नहीं। हाँ ना, 1 2 3 तीनों लोग फ्री। वाह, 1 2 3 तीनों लोग फ्री। स्ट्रिक्ट ऑर्डर, नो हैंड डाउन, ऑलवेज अप। ये अरे वाह, क्या कहना है। तो महाराज ने कह दिया है कि ऑलवेज हैंड इज अप और 1 2 3 तीनों लोग फ्री। कहाँ बैठे हुए हैं अपन? हाँ कौन सी जगह हम बैठे हुए हैं? जी। ये धर्म स्थल है जहाँ भगवान विराजमान है। और आज साधुओं के लिए जगह नहीं जी। आज साधुओं की जगह नहीं। साधु है
दर्शन करने के लिए किसके आते हैं? कोई लंगोटी वालों को नहीं आते हैं, नागा बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं पूरा विश्व का। आप भी दिगंबर साधु? मैं दिगंबर साधु हूँ, मैं हठी योगी हूँ जी। मोर पूरा तेरा अखाड़ा मान देते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य बगैर मेरा विश्व में रिकॉर्ड है। पूरा देश, ऐसा देश नहीं जिस देश में मेरा नहीं गया हो कोई चीज़ जी। हाँ जी। आप बाहरी देशों में भी भ्रमण करके आए? मैं बाहर देश का नहीं जाता हूँ जी। मेरा भारत से आय लेने के लिए नहीं, भारत से लोग आपसे मिलने आते हैं आनंद से। लेकिन आपने ये ठान लिया है कि चाहे अब कुछ भी हो हाथ ऊपर ही रहेगा। अरे ये तो समाधि ऐसी लगेगी, क्या कह रहा हूँ, समाधि भी ऐसी लगेगी। ये ऊर्ध्वगामी तपस्या है, बच्चा सब नहीं कर सकते हैं जी। 2 3 4 साल ऐसा कर लिया तो क्या हो गया जी। हाँ, ये ऊर्ध्वगामी तपस्या है। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल महाराज, आपके एक मिनट और लूँगा। उन 40 साल के अंतराल में जब आपने ये हाथ पहली दफ़ा ऊपर किया होगा और आज का ये दिन जब आप महाकुंभ करने जा रहे हैं, इन 40 सालों के अंतराल में क्या क्या आपको अनुभव रहा है? भाई देखो, ये मेरा 5वां कुंभ है, ध्यान देना। हरिद्वार का मेरा 5वां कुंभ। पहले महापुरुष रहा, ये 4था है संस्कार का। नाटक क्या जी, धर्म के लिए जी। कैसा चलेगा? धर्म को पकड़ के चल रहा है मोदी सरकार, जब भी तो चल रहा है। वो चल रहा है कि नहीं? धर्म को देखो, पकड़ के चल रहा है, जब भी चल रहा है और चलता रहेगा। और वही जब तक जिंदा रहेगा वही बनता रहेगा। जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे वही बनेगा। जब तक वही बनेगा, मेरी आशीर्वाद है। योगी आदित्यनाथ को नहीं देंगे मौका? हाँ देंगे, उसको भी देंगे। कब देंगे? आने दो समय। हमारा योगी नाथ है, हमारा ऐसा वैसा नहीं है, साधु हमारा। तो ये आपने देखा महंत भोलागिरी जी, जो आवाहन अखाड़ा के नागा सन्यासी हैं, दिगंबर हैं, वर्षों से हाथ को इसी प्रकार ऊपर करके खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि नाखून कितने बढ़ गए हैं और ये भी टूटते रहते हैं। इन्होंने साफ कह दिया है कि 40 वर्षों से इन्होंने हाथ को ऊपर ही रखा है और आगे भी हाथ इसी प्रकार ऊपर रहेगा। गाय की यदि रक्षा के लिए इनको दूसरा हाथ भी ऊपर करना पड़ेगा तो ये दूसरा हाथ भी ऊपर करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए, देखते रहिए। कुंभ में इसी प्रकार के साधुओं से संवाद और चर्चा देखने के लिए यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम खट्टर के चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।